भाई भर्ती दो, भर्ती दो भाई, भर्ती दो। नहीं डरेंगे डंडे से, नहीं डरेंगे डंडे से। हमको मिलना है और अपनी बात कहेंगे। हमको उनसे मिलना है, नहीं मिलने देंगे। सर हमको तो मिलना है। मेरी बात सुन लो, कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहेगा और उसी हिसाब से काम होगा। आप दादागिरी कर लोगे तो आप नहीं हमारे पका दिया जाएगा, समझ गए? सर हम किसी तरीके की दादागिरी नहीं कर रहे। नहीं जिला चोट कर रहा यहाँ पे। हम किसी प्रकार की दादागिरी सीएम साहब नहीं मिलने देंगे, बोल दिया ना यहाँ पे इस जगह पे मिलने का। जय माता दी दोस्तों, स्वागत तो नहीं करूंगा क्योंकि स्वागत जैसा नहीं है। स्वागत का थोड़ा पॉजिटिव अर्थ निकलता है ना। बहुत फोन आ रहा है, सर आज इंदौर में जो प्रोग्राम हुआ उसमें क्या हुआ? आज इंदौर में मामा जी आए, क्या हुआ सर ये बताओ। बहुत आ रहा है, सबको न्यूज चाहिए भाई। तो चलो बताते हैं। थोड़ा आगे का वीडियो तो देख ही लिया होगा। क्या कहा पुलिस के डीएसपी महोदय ने कि जूते मार के भगा देंगे। शुरुआत यहां से करते हैं, जूते मार के भगा देंगे। आप लोगों को वो ये जूते से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन मुझे पड़ता है। मुझे क्यों पड़ता है पता है? 3 साल मैंने छात्र राजनीति करी है। जब कॉलेज में था ना, तब एबीवीपी से जुड़ा था, विद्यार्थी परिषद से। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ता था। 100 पुलिस वाले लगे रहते थे। हम 4 लोग पुतला फूंकने जाते थे। किसी की मजाल नहीं थी कि कुछ बोल जाए। हम लोग एक सिंपल से कार्यकर्ता थे, शुरुआत की थी, इकाई बनाई थी हम लोगों ने। और एक दिन ऐसे ही पुतला फूंकना था। पुलिस को ये लग रहा था कि बहुत सारे लोग आएंगे। हम 4 लोग पहुंचे थे, 3 लोग मेरे कॉलेज के और एक हमारे भाई साहब जो कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे उस समय। उनको भी जानता नहीं था कोई, मृदुल भैया। तो 4 लोगों को देख के ना वो पुलिस वाला थोड़ा अपना लहजा उसका चेंज हो गया और आंख में आंख डाल के उसने बात की उनसे। तो हम पीछे खड़े थे, सीधे सीधे ये बोला, घूर कैसे रहा है, घूर कैसे रहा है। चढ़ गए थे उसके ऊपर। भाई साहब ही उसके मुंह से निकला था, उस डीएसपी के मुंह से। ठीक है, आज आपके शिक्षक को बोला जा रहा है जूते मार के भगा देंगे, लेकिन वो बोल पा रहा है, उंगली पे उंगली दिखा रहा है। हम विद्यार्थी परिषद में थे, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि उंगली दिखा दे। हिम्मत नहीं थी क्योंकि वहां पर एक कल्चर बना के रखा था। आंदोलन ऐसे नहीं होगा। मेरी ये लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये तुम्हारी है। गला समझ रहे हो, गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि कोई चिल्लाता ही नहीं। हम वहां पे गए, सभी लोग वहां खड़े थे बस। हालांकि देखो भैया, रात को बोला कि हाँ चलो इंदौर आ रहे हैं, आ जाएंगे आ जाएंगे। तकरीबन 100 बच्चे आए थे। मैं अपना पूरा आइडिया बता दें। हमने देखा उनने हमारे लिए बहुत व्यवस्था कर रखी थी। 15 वैन खड़ी कर रखी थी अलग अलग जगह। 5 वैन उस लाइन में खड़ी कर रखी थी। ये था, यहाँ पे सीएम आए थे स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, यहाँ पे वो उद्घाटन कर रहे थे। इस रोड पे यहाँ पे 5 बसें खड़ी कर रखी थी वैन, जिनमें हमको भर के ले जाना था। एमवाय हॉस्पिटल आपका यहाँ था, इस यहाँ पर 2, यहाँ पर अलग अलग जगह पे, इस जगह पे कुछ वैन खड़ी कर रखी थी। ठीक है, और सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए इस स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने। सब लोग यहाँ खड़े हुए, इकट्ठे हुए। ठीक है, उनका प्लान ये था कि ये लोग जहां पर भी इकट्ठे हों, उनको लग रहा था कि बहुत संख्या में इकट्ठे होंगे, तो उनको ये लग रहा था जहां पर भी इकट्ठे हों और जहां पर मीडिया नहीं हो वहां पर उनको पकड़ लो, वैन में डालो और 6-7 घंटे किसी जगह पे ले जाके बिठाओ, वहां पे खाना आना पिला के उनको छोड़ दो। ऐसा उनने प्लान कर रखा था सरकार ने आपकी। ठीक है, लेकिन इतने लोग ही नहीं थे। और मैंने पहले से भी सबसे बोला था कि एक एक करके जाना, अपन को भीड़ बढ़ा के नहीं जाना, नहीं तो आपको पहले ही उठा लिया जाएगा। तकरीबन 100 बच्चे आए थे। ये सारी व्यवस्थाएं देख के 50 भाग गए। 50 तो वहीं से भाग गए, ये सारी व्यवस्थाएं देख के। वास्तव में ये 50 लोग किस लिए आए थे पता है? ये देखने के लिए आए थे कि लठ किस किस में बचता है। ये अवधेश भदौरिया जो हमारा मास्टर आ रहा है, ये कुटता है कि नहीं कुटता है।
50 लोग तो शायद इसी का वीडियो बनाने के लिए आए थे, क्योंकि भाग गए थे वो पहले। वो उन्होंने देखा कि इतनी सारी वैन है और इतनी सारी पुलिस है, ये कमांडो टाइप के दिख रहे थे, वो कैसी वर्दी पहने थे, उनपे लट्ठट है, सब पे काले काले डंडे, भाग गए। फिर वो 50, अब बचे 50, इसमें से भी 10 लोग थोड़ा इधर उधर, उनको वो चीज जगह मिल नहीं पाई, क्योंकि इनने क्या किया, यहाँ का जो रास्ता था एमवाई हॉस्पिटल से उसको लॉक कर दिया। 3 रास्ते थे यहाँ तक पहुंचने के, 2 रास्ते उन्होंने लॉक कर दिए, केवल एक रास्ते को बना के रखा। ठीक है, ओपन रास्ता था जहां से उनको दिख जाए कि कोई भीड़ आ रही है। तो ऐसा प्रशासन ने पहले से ही करके रखा था। ठीक है, अभी मैं एक एक बात करूंगा, पूरा वीडियो देखना। और सीधी बात, अगर इस तरीके से चला तो मैं नहीं आ रहा 4 तारीख को। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा 4 तारीख को, सीधी बात। यहां सुनो, ये यहाँ पे ये था। अब यहाँ पर हम जैसे ही पहुंचे, हम तो रैकी कर रहे थे पूरे दिन भर में, हमने हर जगह की रैकी कर ली थी कि सीएम साहब कहां कहां आएंगे। और मैंने तो ये डिसाइड कर रखा था कि पूरे दिन भर उनके पीछे पीछे घूमेंगे, पूरे दिन भर उनके पीछे पीछे घूमेंगे और चिल्ला चौट करेंगे, तब तो उनको पता चलेगा। अब सीएम साहब यहाँ पर अंदर भाषण दे रहे हैं, खुले में ही उनका भाषण था, यहाँ पर अंदर भाषण दे रहे थे सीएम साहब। सब लोग यहाँ शांतिपूर्वक बाहर खड़े हुए थे। यहाँ कुछ पुलिस वाले टहल रहे थे, कुछ पुलिस वाले टहल रहे थे। ठीक है, तो सब लोग शांतिपूर्वक खड़े थे। हम जैसे ही वहां पे गए, हम 4 लोग थे, इकट्ठे गए, बाकी सब बच्चों को पहले यहाँ वहां कर दिया था, यहाँ से सब पहुंचे। ठीक है, तकरीबन सर कितने होंगे, 50 बच्चे होंगे या फिर 40 बच्चे होंगे। तो वो वहां पे खड़े थे। हम जैसे ही गए, मैंने सोचा देखो मैं विद्यार्थी परिषद में रहा हूं 3 साल, मुझे एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। बहुत आंदोलन, रोज आंदोलन करते थे हम, रोज आंदोलन करते थे। लेकिन आज मुझे उस चीज की अहमियत पता चली कि जब कोई पीछे खड़ा रहता है ना, आगे कोई भाई साहब टाइप का जिसको एक्सपीरियंस होता है, उसका क्या काम होता है वो मैं बताऊं। तो हम यहाँ पे गए, सब लोग शांति से खड़े थे, कुछ पुलिस वाले टहल रहे थे। हम लोग जाते ही हमने क्या किया, जाते ही वहां पर हमने नारे लगाना शुरू कर दिए, एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो, और सब लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए। 2 मिनट तब हुए जब अंदर से 2 मिनट जैसे ही हुए, जैसे ही नारे चालू हो गए, सब लोग आपस में नारे डिस्कस करने लगे, अच्छा माहौल बन गया हम लोगों का। फिर मैं जाके पीछे बैठ गया, मैंने कहा आप तो चिंगारी दे दिया, आराम से पीछे बाइक पे बैठ गया, क्योंकि मेरे पे फोन बहुत आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो पहले सबको इकट्ठा करते हैं, जिन जिन के फोन आ रहे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे बुलाते हैं। फिर क्या हुआ, वहां से यहाँ पे अंदर भी आवाज पहुंच रही होगी, हम लोग तो खूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो जैसे ही अंदर आवाज पहुंची, तो वैसे ही वहां से इशारा कर दिया गया होगा, जाओ जल्दी से बाहर देख के आओ क्या हो रहा है। तो यहां से एक डीएसपी आया, और उसके पीछे कौन आया, उसके पीछे ऐसे चारों तरफ से फैलते हुए 20 से 25 वो आए, मतलब एसटीएफ, वैसी अलग ही ड्रेस रहती ना, एसटीएफ वाले आए, उनपे काले काले डंडे, और एकदम ऐसे कि डंडे अब तो मारेंगे। तो वैसे ही मैं पीछे बैठा था, मैं आगे आ गया, मैंने कहा ये टाइम है, क्योंकि नहीं तो लोग बात डर जाएंगे। बहुत से कुछ 5-6 लड़के ना यहां से तितर बितर हो गए, तुरंत अगल बगल की दुकानों पे चले गए चाय सिगरेट के लिए। उनने सोचा अब तो डंडे पड़ेंगे। तो मैं खुद बाहर आगे आ गया, मैं खुद आगे आया, देखा कि इनके पीछे ये डीएसपी भी अकेला नहीं आ रहा था, इसके पीछे पूरी गोती पलटन, इसलिए ये आ रहा था, ये भी आया अपने जोश में। और मैंने भी सोच लिया था अगर अभी यहां पर जोश नहीं दिखाया तो ये दिक्कत हो जाएगी, फिर आंदोलन हो ही नहीं पाएगा और माहौल ही नहीं बन पाएगा, फिर तो सीएम को लगेगा कोई थे ही नहीं। तो हमने वहां पे चालू कर दिया कि एमपी पुलिस भर्ती दो पूरी दम से, और नहीं डरेंगे डंडे से। जैसे ही डंडे वाले आए तो हमने ये चिल्लाना चालू किया, नहीं करेंगे डरेंगे डंडे से, ऐसा वैसा। फिर वो डीएसपी आया, नहीं मिलने देंगे, हमने कहा हम भी मिलेंगे, नहीं मिलने देंगे, हम भी मिलेंगे। वैसे उससे तरीके से बात की जा सकती थी, लेकिन वो भी तरीके से नहीं कि हम नहीं मिलने देंगे, तुम कौन होते हो मिलने या ना मिलने देने वाले। ठीक है, हम वहां पर खड़े होकर अपना नारेबाजी कर रहे हैं। जब हमारे सीएम आएंगे तब हम और जोर से नारेबाजी करेंगे, ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो, और उनको अगर मिलना हो हमसे तो मिल लें। लेकिन सच्चाई ये है कि सीएम को सब पता है, सब पता है, मिलना ही नहीं चाहते, वो मिलना ही नहीं चाह रहे। और इस चीज को, इस आंदोलन को क्या रंग दे रहे हैं। हमने वहां पर एक पुलिस वाले से, सर ने, पुष्पन सर ने ही बात करी, वो कहने लगा ये सब कांग्रेस करा रही है, और कांग्रेस इतनी बड़ी छूट है देश के लिए कि कुछ पूछो नहीं। अगर कांग्रेस का नाम ले दो तो अच्छे से अच्छा काम बुरा हो जाता है। कांग्रेस का नाम ले दो तो ये कांग्रेस, अरे यार हम 3 साल से मर रहे हैं, कांग्रेस करा रही है, गलत रंग मत दो। ये एक तो पहली बात, राजनेताओं को गलत रंग मत दो।
पहली चीज, अगर आज हमें कोई जगह दे रहा है खड़े होने की, अगर दिग्विजय सिंह खड़े होने की जगह दे रहा है तो हम ले लेंगे उससे। हमें क्या करना भाई, हमें भाजपा वाला कोई दे दे जगह कि तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हें सीएम से मिलवा रहे हैं। हमने जिन लोगों को वोट दिया, जिन विधायकों को वोट दिया, अगर वो हमसे कहें कि हम तुम्हें मिलवा रहे हैं सीएम से, तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। हमें कोई भाजपा और कांग्रेस से मतलब नहीं है। वो आदमी कह रहा है तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, वो आदमी कह रहा है तो हम, जो हमारे पक्ष में आ रहा है उसके लिए हम भी दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये रंग देके हमारे आंदोलन को कमजोर मत करो, पहली चीज। अब यहां पर हमारी इससे इतनी नोकझोंक हुई, अब ये नोकझोंक ना 4 तारीख को दिखेगी। 4 तारीख को दिखेगी क्या होता है। अगर मैं यहां इसके सामने गिड़गिड़ाने लगता, नहीं सर 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 कर दिया होता, जूते वास्तव में पड़ते 4 तारीख को, लठ भी बजता 4 तारीख को। एक बात बताओ, पुलिस की आईपीसी या कुछ भी, जो भी पुलिस की नियम होती है, जो भी पुलिस को समझाया जाता है, जूते मारने का प्रावधान कौन सी पुलिस में है। इतने पे तो सस्पेंड कर देना चाहिए, लेकिन हम फिर भी बेचारे के लिए मांग नहीं करते कि उसको सस्पेंड करो, नहीं कर रहे मांग, क्योंकि आप लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके टीचर से क्या बोला। हमारे लिए वो भैया थे मर्दोल, उनसे आंख मिला के बात की तो हम खड़े थे पीछे, मेरे पीछे मेरे जैसे लोग नहीं खड़े। इसलिए मैं 4 तारीख की मना कर रहा हूं, मैं नहीं आ रहा। अगर है तुम लोगों में 50 डंडे खाने की हिम्मत, लाल की जगह जब तक नीला पड़ जाए उसके बाद भी बोलो एमपी पुलिस भर्ती दो, तो आना 4 तारीख को। नहीं तो सिगरेट और चाय पीने मजे मारने मत आना। आज भी बहुत से लड़के, 50 लड़के तो ऐसे ही आए ना, ये देखने की किसमें डंडे पड़ेंगे, हम मनोरंजन करेंगे। उनमें से भी 10 इसलिए आए, चाय सिगरेट करते हैं वहां पे, चलो वैसे ही टाइम पास करते हैं। 40 जो लड़के थे ना, उनका मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, दिल से। ठीक है, वो खड़े रहे वहां पर अपनी बात थी, पर उसमें से भी तो 10 तो टीचर थे भैया, और टीचर भी वही थे जो गांव से जुड़े हुए हैं। एक भी वो टीचर नहीं आया जो आपसे 20-20 हजार फीस लेता था। इंदौर सबसे बड़ा कोचिंग हब था ये। कितनी कोचिंग है, मुझे पता है, मैं कोचिंग फील्ड का हूं। 50 लाख इस चैनल के लिए लगा दिए यहाँ इंदौर वालों ने, 50 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की जॉब देने को तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि हम जो चीज 10,000 में बेचते हैं ना सर, वो आप फ्री में पढ़ा दे रहे हो, वो आप 500 रुपए में बेच दोगे, हमें कौन देखेगा। प्लीज आप ये काम कर दो। हम फिर भी नहीं, हम फिर भी भूखे नंगे रह के तुम्हारे लिए खड़े हैं, क्या कि तुम्हारे जैसे हैं। और तुम 25 लोग हो यहाँ पे, और उसमें 50 लोग देखने आते हैं कि मास्टर हमारा कब कुटेगा। ऐसे होगा आंदोलन। उसके बाद बाहरी लोग, कुछ बाहरी मतलब खरगोन के हैं, सीधी के हैं, भिंड के हैं, कहीं के भी हैं। सर कैसा रहा आंदोलन, सर कितने बच्चे रहे, सर 4 तारीख को कितने बच्चे आ जाएंगे। तुम क्या नेता हो कि 4 को कितने आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, एक आदमी भर्ती ला सकता है, मुझसे मांग रहे हैं। सर आप केवल पुलिस की क्यों कह रहे हैं, एमपीपीएससी की भी कहो। मैं तेरा विधायक हूं, सांसद हूं, मुझको वोट दिया है तुमने कि मैं एमपी पुलिस की भी कहूं, उसकी भी कहूं। ये क्यों नहीं समझते, एमपी पुलिस एक प्रतीक है। एमपी पुलिस की भर्ती निकलेगी तो सब भर्तियां निकलेंगी, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग, हाँ, अतिथि शिक्षक, वहां अतिथि शिक्षक खड़े थे, हमने कहा पास में आके खड़े हो जाते हैं, अपन माहौल बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं। एक तो बिना उसके नौकरी चाहते हैं, बिना पेपर के नौकरी चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या। वो तो सरकारें फुलतुरु दे देती हैं ऐसे लोगों को। हम जैसे लोग जाएंगे पढ़े लिखे अगर सरकार के अंदर, तो फिर उनकी बातें भी नहीं मानेंगे। थानेदार को फोन लगाएगा विधायक, थानेदार बात नहीं मानेगा क्योंकि पढ़ा लिखा है। कल को थानेदारी छोड़ के पीएससी में लग जाएगा। तो वो भी, हर कोई यही चाहता है कि हमारे रहमो करम से नौकरी लगे। और तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं नौकरी दिला दूं, चौहान सर नौकरी दिला दें, फलाने सर नौकरी दिला दें, वो भर्ती ला दें। भैया हमारा क्या डला है, हम ला सकते हैं क्या। तुमको अगर भर्ती लानी है, सीएम नहीं मिला हमसे, आज भाग गया। ये देखो, ये जो आंदोलन था ना, आज अगर मैं चिल्लाता नहीं तो वहां पर वो एसडीएम के लेके आते भी नहीं। वो डंडे लेके जो आ गए, फिर उनने रस्सी मंगाई, रस्सी लेके खड़े हो गए और 2 घंटे तक वहां खड़े रहे। उसने ये आंदोलन की लाज बचा ली। आज की जो एक तरीका था, लाज बचा ली, कम से कम इज्जत रख ली कि 25 लड़के थे, तब हमने 20 पुलिस वालों को खड़े कर रखा, वो लठ लिए और वो रस्सी खींचे हुए। तब वहां पे मीडिया आई जो सीएम को कवर करने गई थी, उनने देखा यहां कौन चिल्ला रहा है, तब वो लोग आए।
तो समझ रहे हो, कार्यकर्ता आपको बनना पड़ेगा। सरकार आपसे क्यों नहीं डर रही मैं बताऊं यार, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन तुम लोग भीख मांगते हो साला, मुझसे भीख मांग रहे हो। सर पुलिस दे दो, सर क्या कर दो, सर क्या कर दें, अपने विधायक से कहने में आपकी फटती है, उसको ये बोलने में फटती है। अभी आप लोग क्या करते हो, कोई टीचर है एक, वो पढ़ा रहा है लाइव क्लास, वो लाइव क्लास पढ़ा रहा है आपके लिए इतने मेहनत से आपके लिए कंटेंट बना के ला रहा है, वो आपको पढ़ा रहा है। कल मैं गया था वहां, परसों गए थे ना सर अपन एग्जाम गुरुजी सर के यहाँ, वो पढ़ा रहे हैं इतना अच्छा कंटेंट बना के, आपके नीचे कमेंट आ रहे हैं चोर साले, तुम लोग चोर हो, तुम लोग हरामी हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो। सपोर्ट करो, खुद के लिए खड़ा होना सीख लो। हैं ऐसे कोई सपोर्ट करेगा? चोर किसको बोलना चाहिए था? अपने पार्षद को बोल चोर, अपने विधायक को बोल चोर। विधायक से बोलो क्यों नहीं सुनना, तो सीएम वोट किसको दिया? विधायक को दिया ना, पार्षद को दिया ना, सरपंच को दिया ना, उसको बोलो ना। ये जो तुम्हारे लिए पढ़ा रहा है, मेरा काम क्या, पढ़ाना काम है। अच्छा भला टेट को पढ़ा रहा था, एमपी टेट के इतने शानदार बच्चे मेरे पास, ठीक है, उनको मैं पढ़ा रहा था शांति से, ठीक है। आज तक इस चैनल पे कभी कोई भी ऐसा वीडियो मैंने नहीं डाला जो इररिलेवेंट हो। 350 वीडियो डाले, मात्र 350 वीडियो डाले हैं। कभी भी आपका टाइम खराब करने के लिए वीडियो नहीं डालता मैं। पहली बार एजुकेशन से हटके कुछ वीडियो डाल रहा हूं। और आपकी स्थिति, इनको पढ़ा रहा था, लगे थे सर पुलिस की कुछ करो, पुलिस के लिए कुछ करो। जब तुम्हारा मंत्री तुम सर से बोला, जब एक शिक्षक ने एक मंत्री के जाके पैर छुए, तब मुझे लगा कि नहीं यार, उसके बाद भी मंत्री इतनी बदमाशी दे रहा था, तब मुझे लगा कि नहीं, ये शिक्षक की मर्यादा यहां पर खराब हुई है। अब इस आंदोलन में आना पड़ेगा, अब कुछ भी हो जाए। लेकिन तुम लोगों के लिए शिक्षक नहीं होता, हमारे टीचर होते थे, हम लोग बैच में पढ़ रहे होते थे। टीचर से अगर कोई तू भी कर जाता था बाहर का, पता नहीं चलता था उसका, ठीक है। तुम लोग पता नहीं क्या, तुम लोग मजे जूते ही पड़ जाते इसमें तो, ठीक है। और तुम ही दे दो हमको, भिखारी हो तुम लोग। इनको कह रहे हो जो तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहे, पढ़ा रहे हैं, ना जाने इनने भी आंदोलन करे, सब कुछ करा। जो कोचिंग 1.5 लाख में पढ़ा रही है, उनको चोर नहीं बोलोगे। ये तुम्हारे लिए 1,500 में पढ़ा रहे हैं कोई चीज, उससे अच्छी चीज, उनको चोर बोलोगे तुम? ऐसे सपोर्ट मिलेगा? बताओ ऐसे सपोर्ट मिलेगा तुमको? और सपोर्ट, एक टीचर का क्या सपोर्ट होगा? कुछ नहीं। अब बार फोन लगा के 200 लोगों के फोन आए मुझ पे, उसमें से 50 लोग वहां पहुंचे, 25 रहे, जो कुछ भी। ज्यादातर फोन आ रहा है कितने बच्चे हो गए थे, भाई साहब को बताओ कितने बच्चे हो गए थे। फिर क्या कहें सर, बताओ, कुछ कहें इन लोगों से? और क्या कह रहे हैं? इनकी नाकारी इनके सामने प्रदर्शित करी। नाकारी तो यही इनकी रहेगी हमेशा। और हाँ, तो रम खान नेता टाइप लड़के हैं, 50 लड़कों को भोपाल लेके आ जाऊंगा। 50 लोग तुम अपनी बारात में इकट्ठा नहीं कर पाओगे, ये औकात है तुम्हारी। 50 लोग भोपाल में लेके आ जाएंगे, ठीक है। खुद भी नहीं आओगे तुम, 50 अभी बोल रहे होंगे ना, तुम्हारे 50 दोस्त भी नहीं होंगे, गिन लेना। हर किसी के 50 दोस्त नहीं होते, 50 लोग जानते तक नहीं हर किसी को। 50 लोग लेके आ जाएंगे हम। हमको दिखा रहे हो तुम, नंबर बढ़ा रहे हो यार। अपने विधायक से जाके बोलो 50 लोग ले जाके कहो, उठा लो उसको, धर लो घर पे, इतने ही बड़े तुम हो तो। कहो कि सीएम ने हमारी नहीं सुनी, तुम डायरेक्ट उससे क्यों नहीं बोलते? ये काम कोई नहीं करेगा। myNeta.info पे चले जाना, myNeta.info। सबको अपने अपने विधायक, सांसद, सबके फोन नंबर मिल जाएंगे, लगा फोन, करो सारी रिकॉर्डिंग वायरल। जब वो तुम्हारे मुंह पे कुछ बोलेगा, उस रिकॉर्डिंग को वायरल करो। जब पब्लिक डोमेन में आएगी तो उसको पता चलेगा ये काम करना है। ये तुम नहीं करोगे। सर सपोर्ट करो। सर क्या करें? हैं सर, जूते खाएं तुम्हारे लिए? आज तक के ताश में कोई मेरे से ऐसे नहीं बोला। कभी गलत काम के लिए साथ नहीं देता, लेकिन तुम जैसे लोगों का साथ देना भी कुछ ढंग का नहीं है। बस भीख मांगते रहा, सर दे दो। हैं मैं क्या करूं? एक बात बताओ, 54 किलो मेरा वेट है, 54 kg वेट है, 167 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक। सामने से 175 सेंटीमीटर हाइट वाला बंदा आता है, मैं ही तुमको एनालिसिस करके दूं कि ये भर्ती नहीं निकली है, बेवकूफ हो, बाबू पुच्चू में लगे रहे और भर्ती 12 साल से नहीं निकली, मैं ही बताऊं तुमको। फिर मैं ही अपील करूं,
मैं ही स्ट्रेटजी बताऊं और मैं ही वहां जाके चिल्लाऊं और मैं ही जूते भी खाऊं, हैं? मैं ही पढ़ाऊं, सब काम कर लूं? इतना बड़ा कौन ऑलराउंडर होता है बे? और तुम लोग जिम जा रहे हो, बॉडी बना रहे हो, वहां खड़े होके सामने नहीं बोल पा रहे हो। आ भी नहीं पाओगे तुम लोग कहीं पे भी। अभी देखो सर, आप तो जाएंगे यातायात की व्यवस्था, मेरी बारात में आ रहे हो हैं कि मैं तुम्हारे लिए गाड़ियां करवाऊं हैं? या फिर एक बात बताओ, पुलिस 2017 डेली 3 लाख बच्चे पढ़ते थे, कभी कोई सामान बेचा मैंने यहां पे? हर चीज फ्री पढ़ाई। पटवारी डेली 3 से 3.5 लाख बच्चे पढ़ते थे। पहला यूट्यूब चैनल जो एजुकेशन चैनल जो ट्रेंडिंग में दूसरे पे आया, कुछ बेचा, एक चीज बेची थी हाँ, उस चीज के वजह से ना 10 की पीडीएफ तो बेची ही थी। 30 रुपए की टेस्ट सीरीज, उस समय केवल बड़ी बड़ी कंपनी ही टेस्ट सीरीज देती थी, हमने 30 रुपए में टेस्ट सीरीज लेके आए। वो सारी कंपनियां बोलती हैं सर तुमने मार्केट खराब कर दी। वो 999 में बेचती थी उस समय, हम 30 में लेके आए, हमको क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, रगड़ के इतनी मेहनत करी, सारा इसमें से आया भी। अब वो सब उसी टाइम पे 299 हो गई। ये सब लोग कहते हैं सर आपने मार्केट बिगाड़ दी, सर आप बंद कर दो, सर आप हमें बेच दो अपना चैनल, नहीं तो आप तो बॉट लगा दोगे मार्केट की। अच्छा पढ़ा भी रहे हो और सस्ते में भी कर रहे हो। तो हम तुमसे कुछ मांगने जा रहे हैं? कुछ नहीं। कहां पे थे हम? क्या बात कर रहे थे? रिलेवेंट बात कर दी। क्या बात थी आपकी? हाँ, अपने विधायक से कहो जब तक 4 तारीख नहीं हो रही और 4 तारीख को तब आना, 4 लगे हो, ठीक है? 4 पढ़ेंगे, भागते फिरोगे, ठीक है? और चाय सिगरेट पीने जिसको आना हो ना वो मत आना। घर वालों को बेवकूफ बना के नहीं आना कि हम वहां पर आंदोलन करने जा रहे हैं। मस्ती आने मत आ जाना यहाँ पे, ठीक है? हाँ, यातायात की बात कर रहा था मैं। सर यातायात की व्यवस्था करा दो। सर तुम्हारे धन्ना सेठ है? सर ये बोर्ड नहीं लगवा पा रहे, ये बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। 620 का बोर्ड लेके हैं भाई तो। और सर करवा दो यातायात की, मेरी बारात में नहीं आ रहा, यातायात की खुद व्यवस्था कर लेना। नहीं बने तो पैदल आ जाना, गांधी जी ने इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं करी हैं। और जय श्री राम। अभी रुको, तुम लोग सब अनट्रेंड। अगर मेरी बात समझ में आती है तो ट्रेनिंग देनी सीखनी पड़ेगी। अखबार में खबर कैसे निकलवाते हैं, ट्रेनिंग सीखनी पड़ेगी। जब कोई तुम्हारे लिए सामने बात कर रहा होता है तो पीछे से सपोर्ट कैसे करते हैं ये सीखना पड़ेगा। आगे आके चढ़ के बात कैसे करते हैं ये सीखना पड़ेगा, ठीक है? सीखोगे नहीं तो 4 तारीख को ऐसे भगा दिए जाओगे कि कुछ पूछो नहीं। साथ ही साथ इन सब लोगों से मैं अपील करूंगा, ये मैंने 3 साल यहाँ पे अपनी मनाई है ना कि हम गैर राजनीतिक है, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है। आज भाजपा हमारे साथ अत्याचार कर रही है। मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्व कार्यकर्ता हूं, मैं अपने सारे एल्यूमिनीज से बोलता हूं कि भैया सपोर्ट करो। आज इतना हाहाकार मचा है, ठीक है? कांग्रेस हमारे पीछे पड़ी है, इस आंदोलन की ऐसी तेजी करने के लिए खड़ी है। हम क्या करें, हमको सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। हम वहां पे एबीवीपी में सुनते थे, ये एक बीडी भाई साहब सुनते थे, बीडी भाई साहब, अरविंद भदौरिया नाम इनके सुना करते थे कि भैया इनका नाम लेते ही तुरंत काम हो जाता था। इतने बड़े छात्र नेता थे। इनका ना ये भैया कुलपति काम नहीं कर रहा था, कुलपति की कॉलर पकड़ के उसको खिड़की से टांग दिया कि काम कर, वो तुरंत काम कर दिया। दिग्विजय सिंह में थप्पड़ मार दिया सरेआम, आज फोन नहीं उठा रहा, ठीक है? तो ये छात्र नेता अपने समय के आज सरकार में इतनी मजबूत पोजीशन में। बीडी भाई साहब तो सीएम से ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, हर जगह इनके लोग हैं। अरविंद भाई साहब, अरविंद भदौरिया, आप तो घर के हैं, क्या बताएं? आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार हमारे साथ अत्याचार कर रही है और सरकार में रह के सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो विपक्ष में क्या कर पाओगे? हैं? सरकार में रह के हमारे लिए काम नहीं कर पा रहे शिवराज सिंह, तो आप तो मतलब खुद आप भी एबीवीपी, ये विद्यार्थी परिषद प्रांत मंत्री रहे हैं, ठीक है? प्रांत मंत्री रहे हैं अपने जमाने के। आप भी नहीं सुन रहे हो, ये लोग भी नहीं सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुनना है, तो हमको तो जाएंगे ही दिग्विजय के पास। कम से कम वो आदमी सुन तो रहा है, और जो आदमी वही सुनेगा उसके पास जाएंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं राजनीति हो रही, राजनीति काहे नहीं करें? नहीं तो लट बज रहा है, राजनीति नहीं हो रही तो खड़े होने को जगह नहीं मिल रही है, राजनीति नहीं हो रही है तो संगठन ही नहीं है हमारे पास, चिल्लाने वाले भी नहीं है, या तो दमदार लड़के हो
ना तो वो है, कुछ भी तो नहीं है। और जो करने को बोला जा रहा है वो तो कोई कर ही नहीं रहा। 4 को कैसे चलेंगे? 4 को एक फंक्शन है, फेयरवेल पार्टी हो रही है, 4 की तैयारी पहले कर लो। अभी जो बोला जा रहा है वो तो करने से रहे। बस कमेंट करते रहो, एक टीचर के यहाँ गाली बक दो, एक टीचर के यहाँ सम्मान पूर्वक ग्रेट सर, अभी इस वीडियो पे आएंगे, नाइस सर, ग्रेट सर। विधायक को अपने को कोई फोन नहीं करेगा। हटो सर।